नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 14। अध्याय का नाम है दोलन और इसका अभ्यास क्रमांक है 17। इसमें दिया गया है किसी कार की छत से एल लंबाई का कोई सरल लोलक जिसके लोलक का द्रव्यमान m है, मतलब लोलक की लंबाई कितनी है l और उसके गोलक का द्रव्यमान है m, लटकाया गया है। कार r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से गति कर रही है। माना कि कार r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रही है और उसकी जो चाल है वो है v। ठीक है। यदि लोलक त्रिज्य दिशा में अपनी साम्यावस्था की स्थिति में इधर उधर छोटे दोलन करता है तो इसका दोलन काल क्या होगा। अब देखिए, जब दोलन करता है लोलक तो उसके दोलन काल का सूत्र हम प्रयुक्त करते हैं, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ये गुरुत्वीय त्वरण है। अब क्या हुआ कि कार जो है वो वृत्तीय पथ पर गति कर रही है और वृत्तीय पथ पर गति करने के कारण से लोलक जो है वो अपनी मध्यमान स्थिति में ऊर्ध्वाधर नहीं रहेगा, वो ऊर्ध्वाधर से थोड़ा सा बाहर की ओर चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए उस पर जो अभिकेंद्रीय बल लगेगा, अभिकेंद्रीय का प्रतिक्रिया बल अपकेंद्रीय क्रियाशील होगा और उसके कारण जो त्वरण लगेगा उस पर बाहर की ओर वो होगा v² अपॉन r। तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है और अब अपकेंद्रीय त्वरण उसको बाहर की ओर खींच रहा है, उसका मान है v² अपॉन r। तो इन दोनों का परिणामी जो होगा वो g इस लोलक के ऊपर क्रियाशील होगा, वो इस प्रकार से होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस निर्देश फ्रेम में, है ना, कार के अंदर जब वो वृत्तीय पथ पर गति कर रही होगी तो उस समय उसके ऊपर प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण g डैश होगा और g डैश का मान क्या होगा, वर्गमूल g वर्ग प्लस v वर्ग बटे r का वर्ग। या हम इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, g डैश बराबर g वर्ग प्लस v की घात 4 बटे r वर्ग की घात 1/2। ये प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होगा और इसके कारण से अब जो दोलन काल होगा वो t डैश हो जाएगा और t डैश का मान क्या होगा, t डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g डैश। g डैश की जगह आप ये रख दें तो t डैश का मान आ जाएगा, तो t डैश बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट l लोलक की लंबाई हुई और g वर्ग प्लस v वर्ग बटे r वर्ग, v की घात 4 सॉरी, और इस पूरे की घात कितना है 1/2, ये पूरा वर्गमूल के अंदर आएगा। तो ये हमारा उत्तर हुआ। अब आइए अपन लोग बात करते हैं अभ्यास क्रमांक 18 के ऊपर और इसमें कहा है कि आधार क्षेत्रफल a तथा ऊंचाई h के एक कॉर्क का बेलनाकार टुकड़ा ρ1 घनत्व के किसी द्रव में तैर रहा है। इसकी ऊंचाई कितनी है h, मतलब ये कॉर्क का टुकड़ा है, a इसका क्षेत्रफल है और इसकी ऊंचाई कितनी है h, ये वाली ऊंचाई। ये किसी ρ1 घनत्व के द्रव में तैर रहा है। कार्क को थोड़ा नीचे दबाकर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। यह दर्शाइए कि कार्क ऊपर नीचे सरल आवर्त दोलन करता है जिसका आवर्तकाल हमें बताना है कि आवर्तकाल कितना होगा, t बराबर 2 पाई रूट ऑफ h रो अपॉन ρ1 g। यहाँ रो कार्क का घनत्व है, जो कार्क है इसका घनत्व कितना है रो, द्रव का घनत्व कितना है ρ1, कार्क की ऊंचाई कितनी है h और कार्क का क्षेत्रफल जो है वो कितना है a और g गुरुत्वीय त्वरण है, आप जानते हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है, ये मान हमें निकाल के बताना है। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए कि अभी कार्क इसके अंदर तैर रहा है, तो हम मानते हैं कि ये जो जल का स्तर है यहाँ से कितना अंदर की ओर है, ये l गहराई में अंदर की ओर है। तो जब भी कोई वस्तु तैरती है तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि वो अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है। तो देखिए कार्क का भार कितना है, कार्क का भार यदि अपन देखें तो आयतन गुणित घनत्व, और आयतन बराबर चूंकि बेलनाकार है इसलिए a इंटू h ये आयतन हो गया, घनत्व हो गया इसका रो और गुरुत्वीय त्वरण g, तो ये कार्क का भार हो गया। और विस्थापित द्रव का भार कितना हो गया, विस्थापित द्रव के भार की बात करें तो देखो जितना अंदर है उतना विस्थापित हुआ है द्रव, तो क्षेत्रफल तो a ही रहेगा, ऊंचाई l हो जाएगी, तो क्षेत्रफल a हो गया, ऊंचाई हो गई l,
और द्रव का घनत्व कितना है, ρ1 और g हो गया। तो जब ये तैरेगा उस स्थिति में हम लिखेंगे कि AH ρg बराबर AL ρ1 g। A और g तो काट दीजिए, यानी कि H रो को हम लिख सकते हैं L ρ1। इसको समीकरण 1 दे देते हैं नाम अभी हाल फिलहाल। अब देखिए क्या किया है कि अब इस कार्क को थोड़ा सा दबा दिया नीचे की ओर, ऊपर से बल लगा के नीचे दबाया। तो नीचे दबाने पर क्या हुआ कि ये इतना और अंदर चला गया। अब माने कि अंदर कितना गया है, y गहराई तक और अंदर चला गया। अब विस्थापित द्रव जो है उसका भार बढ़ गया। भाई कार्क के बराबर तो इतना ही द्रव था, अब द्रव ज्यादा विस्थापित हो गया, कार्क का भार कम है। तो ये जो अतिरिक्त द्रव है ये इस पर क्या करेगा, एक प्रकार का उछाल बल लगाएगा, उत्प्लवन बल लगाएगा। तो इस कार्क के ऊपर उत्प्लवन बल लगेगा, और वो किसके कारण से लगेगा, इस विस्थापित द्रव के कारण से लगेगा। तो हमें यहां लिखना पड़ेगा कि उत्प्लवन बल जो है वो अतिरिक्त विस्थापित द्रव है। ठीक है, तो अतिरिक्त विस्थापित द्रव कितना हुआ यहाँ पर, AY ρ1 g। और ये उत्प्लवन बल क्या करेगा, इसको प्रत्यानयन बल प्रदान करेगा, और इसके कारण से ये ऊपर की ओर उठेगा। तो ये कार्क के भार से कार्क के जो द्रव्यमान है उसको दोलन गति प्रदान करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि AY ρ1 g जो है m द्रव्यमान के कार्क को A त्वरण प्रदान करता है। तो ma के बराबर है, m कार्क का द्रव्यमान और A त्वरण है। तो आप लिखिए AY ρ1 g बराबर m यानी कि AH रो और ये A हो जाएगा। ये द्रव्यमान को प्रकट कर रहा है, ये त्वरण को प्रकट कर रहा है। अब आप यहाँ पर क्या करता है, A काट दीजिए। तो y अपॉन a क्या लिख सकते हो आप, y अपॉन a लिख सकते हैं हम H रो अपॉन ρ1 g। y अपॉन a इज इक्वल्स टू H रो अपॉन ρ1 g, ये नीचे आ गया। और दोलन काल का व्यंजक होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण। तो ये y विस्थापन हुआ नीचे की ओर, और त्वरण a इसने ये प्राप्त किया था। तो y अपॉन a जो है विस्थापन बटे त्वरण है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर t बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट H रो अपॉन ρ1 g। ये हमें सिद्ध करना था, तो एक तो हमारा ये उत्तर हो गया। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ये भी कर सकते हो, जैसे अपन ने यहाँ पहले कर लिया। ये अतिरिक्त है वैसे, H रो की जगह पर L ρ1 लिख सकते हैं हम, है ना। तो t बराबर फिर क्या हो जाएगा, t बराबर 2 पाई और H रो की जगह आपने लिख दिया L ρ1। तो ρ1 g नीचे आ गया, तो ρ1 से ρ1 कटेगा, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g। L ये जितना अंदर की ओर डूबा हुआ है, साम्यावस्था में जो डूबा हुआ है उस गहराई को हमने L से प्रकट किया है। तो ये एक अतिरिक्त है आपकी जानकारी के लिए, ये भी हमारा एक उत्तर हो सकता है कि हमें इसको सिद्ध करना। अब आइए बात कर लेते हैं अभ्यास क्रमांक 19 पर। इसमें कह रहा है कि पारे से भरी किसी यू नली का एक सिरा किसी चूषक पंप से जुड़ा हुआ है। तो देखिए एक यू नली है, इसका ये वाला सिरा जो है, हम कल्पना करें कि यहाँ पर हमने एक पंप से इसको जोड़ दिया, और ये पंप क्या करता है कि इसमें से हवा को निकालता है, यानी कि वैक्यूम क्रिएट करता है यहाँ पर इसको। तो जब वैक्यूम क्रिएट करेगा तो यहाँ दबाव कम हो जाएगा, और यहाँ से खुला हुआ है तो यहाँ का वायु का दबाव रहेगा। वायु के दबाव के कारण से इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है, तो ये पारा ऊपर चढ़ जाएगा। तो इनके दोनों के तलों में इतना अंतर हो गया, माने कि ये H तल में अंतर आ गया। इसका तल यहाँ तक भरा हुआ है और ये तल यहाँ तक है। फिर ये कहते हैं कि यह दर्शाइए कि चूषक पंप को हटा देते हैं। अब इसको पंप को हटा दिया हमने, है ना। तो चूषक पंप को हटा देते हैं तो यू नली में पारे का स्तंभ सरल आवर्त गति करता है। तो हटाने पर क्या होगा, तो जैसे ही इसको हम हटाएंगे वैसे ही ये जो है ये नीचे की ओर गति करेगा, क्योंकि ये अतिरिक्त भार, देखिए आप दोनों का तल यहाँ है ना। तो इस अगर बिंदु पर देखें तो यहाँ पर इस चूषक पंप को हटा दिया तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस कॉलम के कारण से जो प्रेशर पड़ेगा वो, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है केवल, तो ये इसको अतिरिक्त बल प्रदान करेगा जो प्रत्यानयन बल का काम करेगा। तो यहाँ कह सकते हैं हम कि जो प्रत्यानयन बल होगा F बराबर क्या हो जाएगा,
इस अतिरिक्त जो पारा है यहाँ पर, माना कि पारे इस नली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, तो ये ऊंचाई h है, पारे का घनत्व ρ है और गुरुत्वीय त्वरण g है। तो ये बल क्या करेगा, इसको प्रत्यानयन बल प्रदान करेगा और जिसके कारण से सरल आवर्त गति करेगा। और सरल आवर्त गति की कंडीशन होती है F समानुपाती h विस्थापन के। तो आप देखिए कि उपरोक्त समीकरण में F समानुपाती h आता है, अतः यह दर्शाता है कि ये जो पंप है इसको हटाने पर पारा जो है वो सरल आवर्त गति करेगा। अतः यह दर्शाता है कि पारा सरल आवर्त गति करेगा। धन्यवाद।